सच्चे शिष्य का एक ही स्वर, निष्काम कर्म। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सद्गुरु का सामीप्य एवं सद्गुरु की कृपा दोनों ही संभव है। कई बार नवीन साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कहाँ ढूंढें अपने सद्गुरु को, कैसे मिले सद्गुरु, किसके चरणों में करें अपने समर्पण की साधना। कुछ अक्षरों में गुथे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं लगता, क्योंकि व्यावहारिक अनुभव यही कहता है कि सद्गुरु की प्राप्ति आसान नहीं होती। प्रायः यही होता है कि सद्गुरु मिलते ही नहीं, और यदि किसी संयोगवश मिल भी गए तो उनकी सद्गुरु के रूप में पहचान आसान नहीं होती। यह एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे हल करने में लोग अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। इस समस्या के समाधान में एक अनुभव कथा कहने का मन है। यह कथा एक किशोर वय के साधक की है जो अपने सद्गुरु को ढूंढ रहा था। अपनी इस खोज को उसने अपनी साधना बना लिया। उसकी इस साधना के 3 पहलू रहे। पहला, गुरु गीता का आस्था पूर्वक पाठ। दूसरा, गुरु रूप में भगवान शिव का वरण एवं तीसरा, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का जप। जो सतत साधना करते हैं, जिनका शास्त्र ग्रंथों का सम्यक अध्ययन है, वे इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में सभी प्राणियों के गुरु हैं। इस रूप में वे सभी को सद्गुरु प्राप्ति का वरदान देते हैं। कोई भी साधक यदि उपरोक्त साधना ठीक ढंग से करता रहे तो एक दिन भगवान शिव ही उसे उसके सद्गुरु का परिचय देते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। अनुभूति कथा के इस किशोर साधक को भी अपनी यह साधना निरंतर 8 वर्षों तक करनी पड़ी। अंत में एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने उसके स्वप्न में आकर कहा, देख, मुझे पहचान, मैं हूं तेरा सद्गुरु। और इस स्वप्न में ही भगवान शिव का दिव्य कलेवर उसके सद्गुरु के रूप में बदल गया। हाँ, यह बात अलग है, इस स्थान परिचय को साकार होने में उसे 2 वर्षों की साधना और करनी पड़ी। इन 2 वर्षों में परिस्थिति चक्र में आश्चर्यजनक मोड़ आए। उसे उसके सद्गुरु का सानिध्य भी मिला और कृपा भी। यह सत्य कथा किसी भी साधक के जीवन का सच बन सकती है। बस प्रयास हो भाव भरे मन से साधना की। साधना बनी रहे तो सिद्धि मिलते, सिद्ध बनते देर नहीं लगती। गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान भोलेनाथ ने जगन माता से ऐसे सिद्ध साधक के विषय में कहा था कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद वह शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निःस्पृह, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभीष्ट मिले या फिर न मिले, उसे ज्यादा मिले या कम मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। उसे यह सब मिलता है गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से। इस गुरु मार्ग की महिमा को बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उपदेश तथा देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्तिस्तथा ध्यानम सकलम तव कीर्तितम अनेन यद भवेत् कार्यम तद्वदामि महामते लोकोपकारम देवी लौकिकम तू न भावयेत लौकिकात्म कर्मणो
यान्ति ज्ञान हीना भवार्णवम ज्ञानी तु भावयेत सर्वम कर्म निष्कर्म यत कृतम। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है, इस सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। बात अनूठी है। सद्गुरु एवं सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है? संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए? इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। यह विचार न करने पर शिष्य के लिए सद्गुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि वह सद्गुरु प्राप्ति को भी संसार से जोड़कर देखता है और इसी मापदंड पर सद्गुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार इसी को सोचता है कि सद्गुरु से मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं या विफलताएं हासिल हुई, जबकि सोचा यह जाना चाहिए कि सद्गुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं निष्काम हुआ। कथा महाभारत की है और जग विदित है, परंतु फिर भी एक बार पुनः मनन करने के योग्य है। माता कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना भी था। उसके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते रहे। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वे अपने पति के साथ वन को गई, जहां उन्हें पुत्र तो मिले परंतु पति की मृत्यु भी मिली। पति के वियोग, सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उनके जीवन कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ वन का दुख झेलती रही। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ और यहाँ से आरंभ हुई कौरवों के कुचक्रों की शुरुआत। साथ ही जगत गुरु कृष्ण का साहचर्य भी रहा। लाक्षागृह, वर्णावत का अग्निकांड, फिर उससे बच निकलना, बाद में पांडवों का द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज्य के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खांडव प्रस्थ का बीहड़ वन दिया गया, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की ईर्ष्या और जुए के कुटिल खेल का प्रारंभ। इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों का पुनः वनवास। वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञात वास में छिपे रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का महासंग्राम और इसके बाद कुंती का पुनः वन गमन और वहां उनकी मृत्यु। इतनी दुस्सह व्यवस्था सहने वाली कुंती से जब श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरदान चाहती हूँ। चकित कृष्ण ने उनसे जानना चाहा, इतने दुखों के बाद फिर से दुखों की चाहत क्यों है? तो वे बोली, हे केशव, जीवन के दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है और हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस यही सच्चे शिष्य का स्वर है। जो वह गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस तत्व को, सत्य को जानता है, वही शिष्य है और उसी ने गुरु गीता के मर्म को जाना है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।